हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। मैं सीए चंचल आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी के पीवाईक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी में कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है या फिर अगर आपको लगता है कि प्रोबेबिलिटी न करके जाना अच्छा ऑप्शन है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हर चैप्टर में से कुछ बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। इतना ज़्यादा मुश्किल लेवल का क्वेश्चन पेपर आपका ड्राफ्ट नहीं किया जाता। तो आप हर एक टॉपिक में से कुछ कुछ क्वेश्चन ज़रूर कर सकते हैं और अच्छा बच्चा और एवरेज स्टूडेंट सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो आपको अच्छे से इसके पीवाईक्यू और स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन करने चाहिए। तो आइए अब हम कुछ लास्ट ईयर्स के अभी जो लेटेस्ट पीवाईक्यूज हैं वो डिस्कस करते हैं। तो देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी 53 संडे इन अ लीप ईयर। तो यहाँ पे हमारे लीप ईयर की बात हो रही है। तो अगर हम बात करें एक लीप ईयर के अंदर कितने डेज होते हैं, 366, ये तो हमें पता है। बट देखिए यहाँ पर बात हो रही है संडे की। तो देखिए समझने की कोशिश करते हैं। 366 डेज में एक वीक होता है 7 डेज का, और अगर मैं 7 को 52 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो गया 364। तो यहाँ से मुझे ये पता चलता है कि 52 संडे तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि 7 दिन का एक वीक तो बनेगा ही बनेगा 52 बार, क्योंकि 364 डेज हो गए। और यहाँ पर लीप ईयर में होते हैं 366 डेज, बल्कि 52 वीक पूरे होने के बाद भी मैं कह सकती हूँ 2 दिन और एक्स्ट्रा बच जाएंगे। तो उन 2 एक्स्ट्रा दिन में क्या आएगा, तो अब समझने की कोशिश करिए। ये 2 दिन कभी भी बीच बीच में नहीं आ सकते, हमेशा सारे वीक कंप्लीट होने के बाद ये 2 दिन बचेंगे लास्ट में। तो अब ये 2 दिन जो लास्ट में बचे हैं, इन पे क्या क्या हो सकता है, तो हमेशा इस पे पेयर होगा कोई ना कोई, मतलब मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे हो गया, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। ऐसे देखिए जितने पेयर बन सकते हैं, और संडे मंडे, क्योंकि देखिए यहाँ पे यही पॉसिबिलिटी है ना कि 2 दिन कंटिन्यूस कोई ना कोई बनेंगे, तो इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो अब इन्हें काउंट करिए कि पॉसिबिलिटी कितनी है। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी बन रही है 7, और इसने बोल दिया 53 संडे। तो देखिए 52 संडे तो होते ही होते हैं, बट इसके अलावा एक और संडे चाहिए हमें। तो एक और संडे आने के कितने चांसेस है, तो देखिए यहाँ पे 2 चांसेस है हमारे पास आउट ऑफ 7। तो इसका आंसर क्या होगा, 2/7, दैट इज डी ऑप्शन। बट इसी क्वेश्चन में अगर 52 संडे कहा होता तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपसे 52 संडे कहा हुआ है, ऐसी सिचुएशन में ये बात ध्यान रखिए, इसने कहा है एग्जैक्टली 52 संडे, मतलब यहाँ पर 53 संडे अलाउड नहीं है, एग्जैक्टली 52 होने चाहिए। तो यहाँ पर एग्जैक्टली 52 का मतलब हुआ एक और एक्स्ट्रा संडे नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो संडे होने के एक्स्ट्रा चांसेस है उनको हटा देते हैं, बाकी बचे 5। तो 5/7 चांसेस है कि संडे 52 ही आएंगे, 53rd नहीं आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 8 वर्कर्स आर वर्किंग एट ईच डे ऑफ वर्किंग इनटू फॉलोइंग वेजेस फॉर ईच। देखिए इनके वेजेस हमें गिवन है। इन वन ऑफ द वर्कर इज सिलेक्टेड, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हिज वेज वुड बी लेस देन एवरेज वेज। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, तो अगर आप नोटिस करेंगे इस टाइप के इजी क्वेश्चन भी आते हैं। तो अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को एग्जाम में नहीं करके आएंगे तो आपका बहुत नुकसान होगा। तो आपको हर टॉपिक हर चैप्टर का ज़रूर करना चाहिए, ताकि आप एवरेज क्वेश्चन तो ज़रूर अटैम्प्ट कर सको। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा हुआ है, हिज वेज वुड बी लेस देन एवरेज वेज। तो यहाँ पर आपको एवरेज वेज कंप्यूट करनी है। सबसे पहले यहाँ पर इनका एवरेज हम निकाल लेते हैं। इसका एवरेज आ रहा है 500। अब इसने बोला हुआ है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, कि जो वेज है वो क्या है, लेस है एवरेज से। तो देखिए 500 से कम वाले लोग, देखिए किन की वेजेस 500 से कम है। तो ये हो गया, देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो 4 लोग ऐसे हैं जिनकी वेजेस क्या है, 500 से कम, एवरेज वेज से कम, और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्कर। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वर्कर थे 8। तो यहाँ पर बस हम देख लीजिए क्या आ रहा है, 0.5 इज द राइट आंसर। तो सी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। अ बॉक्स कंटेन शू पेयर ऑफ सेम पैटर्न ऑफ डिफरेंट साइज नंबर्ड फ्रॉम। तो देखिए ये क्या कह रहे हैं, शूज पेयर हैं जिन पे साइज लिखे हुए हैं 1 से लेके 12 तक। इफ अ शू पेयर इज सिलेक्टेड, आपने एक पेयर सिलेक्ट किया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑन द पेयर शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 5 और 6। ये भी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर आपको सिंपल ये शू वगैरह इनको इग्नोर करिए। सिंपल सी बात ये कहना चाहता है 1 से लेके 12 तक डिजिट्स है, इनमें से आपको एक डिजिट सेलेक्ट करनी है। और इसने कह दिया जो डिजिट आप सेलेक्ट कर रहे हो वो आपका 5 और 6 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल। तो देख लीजिए 5 के मल्टीपल कितने होते हैं, 5 और 10, 2 हुए यहाँ पर 1 से लेके 12 तक। और 6 की बात करें, 6 के मल्टीपल कितने होते हैं, 6 और 12। तो यहाँ पे टोटल मल्टीपल कितने हो गए, 4, और डिवाइड बाय टोटल नंबर्स कितनी है हमारे, 12, 4/12, 1/3 हमारा आंसर हो जाएगा। 1/3 मतलब 0.33। देखिए अ नंबर इज सिलेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर
व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट वुड बी डिविजिबल बाय 3 और 7। तो देखिए अभी हमने जो क्वेश्चन किया सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, और ये हमारा अगेन PYQ का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर की बात हो रही है, इसने कह दिया 3 और 7 के मल्टीपल। तो देखिए अगर आप एक एक वैल्यू नोट करने बैठेंगे, आप चाहे तो नोटिंग करके कर सकते हैं, ठीक है, उसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा। आप उसकी बजाय तो फर्स्ट वे आप यहाँ पे नोट कर लीजिए 3 और 7 के कौन कौन से मल्टीपल है। 3 6 9 हो जाएगा, यहाँ पे 12, तो देखिए यहाँ पे 3 के मल्टीपल और 7 के मल्टीपल मैंने नोट कर लिए हैं। तो यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास बन रहे हैं 8 आउट ऑफ 20। ये हमारा आंसर हुआ, तो डी ऑप्शन आंसर हुआ। या फिर इसके बजाय देखिए जो मैं प्रेफर करूँगी शॉर्ट ट्रिक, तो यहाँ पर आपको कैसे करना है, देखिए पहले आप 3 के मल्टीपल लिख लीजिए। 3 के मल्टीपल कैसे निकलेंगे, जो भी डिजिट आपको दी हुई है लास्ट 20 नेचुरल नंबर है ना, तो डिवाइड बाई वो 20 को डिवाइड बाई 3 करिए, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू बन रही है 6 पॉइंट समथिंग, राइट। तो आपको यहाँ पे 6 लेना है। यहाँ पे हमेशा फ्रैक्शन को इग्नोर करके आपको उससे पहले वाला इंटीजर लेना है, मतलब 6। ऐसे देखिए आप यहाँ को 7 से डिवाइड करिए, ये हमारा बन रहा है 2 पॉइंट समथिंग, राइट। तो 2 पॉइंट समथिंग डजेंट मैटर, यहाँ पे कितनी भी बड़ी फ्रैक्शन में वैल्यू क्यों ना हो, आपको हमेशा यहाँ पर क्या कंसिडर करना है, हमेशा ये इंटीग्रल पार्ट ओनली, मतलब 2, क्योंकि इसे समझने की कोशिश करिए। अगर मैं यहाँ पे इसे 3 लिखती हूँ तो 7 3 ज़ा 21, जो 21 है क्या शुरू के 20 डिजिट के अंदर है भी नहीं होता ना। तो आपको यहाँ पे हमेशा सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल पार्ट लेना है। तो यहाँ पे 2 हो गया, 6 + 2 कितना हो जाएगा 8। तो ये मैंने आपको समझाया, इसलिए आपको लेंथी लग रहा होगा, बट अदरवाइज जब आप खुद से अभी एक बार करके देखिए, इसमें ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा लिखने की बजाय। 2 dice are thrown simultaneously. Find the probability that sum of digit on the would be 8 और more. तो देखिए जब भी दो डाइस की बात हो, यहाँ पे आप सबसे इजी तरीका एक टेबल बना सकते हैं। टेबल मतलब यहाँ पे आप सम लिख लीजिए और उसके नंबर ऑफ पेयर को यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए अगर आप 2 डाइस की बात करते हैं तो यहाँ पे मिनिमम सम कितना होता है, हमेशा 2 डाइस को थ्रो करके मिनिमम सम 2 तो आएगा ही ना, क्योंकि 1 1 तो पेयर बनेगा ही बनेगा मिनिमम। तो यहाँ पे सम क्या बन गया 2। ऐसे देखिए सम कंटिन्यूस ऐसे ही चलते रहेंगे, 2 और 1 होता तो सम कितना बनता 3, इन दोनों का सम। तो ऐसे देखिए सम क्या क्या बन सकते हैं 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो यहाँ पर देखिए अब इनका जो पेयर होता है 2 सिर्फ एक ही पेयर का बनता है, ऐसी 3। तो देखिए यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे बिल्कुल सेम सीक्वेंस फॉलो होता है और इतने ही पेयर बनते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको 3-4 सेकंड लगेंगे मुश्किल से। और यहाँ पे आपने बोला है जो सम है वो 8 और मोर होना चाहिए। तो देखिए 8 और मोर, बस इनको ऐड करना है, तो बहुत ज़्यादा ईजिली ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पर अब इन्हें हम ऐड करते हैं, तो ये हमारे पास बन रहा है 15 डिवाइड बाई टोटल पेयर कितने हैं 36। तो 5/12 हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन से इवेंट होते हैं, जब 2 इवेंट में कुछ भी कॉमन ना हो, उन्हें कहा जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बिल्कुल एक्सक्लूड करते हैं। इसका मतलब इन्हें डिसजॉइंट सेट भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमें देखिए जो ऑप्शंस कहे हुए हैं रियल लाइफ बेस्ड ऑप्शंस है, आपको ये समझना पड़ेगा कि ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं। मतलब जैसे फर्स्ट पॉइंट में अगर हम देखें, अर्चना वॉज बोर्न इन इंडिया, शी इज़ अ फाइन लॉयर। तो ऐसा पॉसिबल है कि अर्चना इंडिया में पैदा हुई है और वो लॉयर है, तो इट इज़ पॉसिबल। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन 0 ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे कॉमन हो सकती है अर्चना नाम से कोई पर्सन इंडिया में भी होगी और लॉयर भी हो सकती है। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हुआ। ऐसे देखिए स्टूडेंट स्टडी इन अ स्कूल, ही स्टडीज़ जियोग्राफी। तो ये भी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, इन दोनों में इंटरसेक्शन होगा ही होगा। कोई ना कोई स्टूडेंट कॉमन पाएगा ही पाएगा जो स्कूल में पढ़ रहा है और ज्योग्राफी पढ़ रहा है। ऐसे देखिए 16 ईयर ओल्ड शी इज़ अ गुड फोक डांसर। तो ये भी गलत आंसर होगा, क्योंकि 16 ईयर्स स्टूडेंट को फोक डांस आता हो, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे। ऐसे देखिए इमरान इज़ अंडर 15, ही इज़ अ वोटर। तो यहाँ पर देखिए अगर कोई इमरान है वो 15 साल का है और वो वोटर भी है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होगा, मतलब इंटरसेक्शन क्या होगा यहाँ पे 0। तो ये हमारा आंसर बनेगा। आपको ये देखना है कि कौन से 2 सेट ऐसे हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जैसे एक एग्जाम्पल है, एक कॉइन टॉस हुआ है तो हेड और टेल आने के चांसेस, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता, दोनों में से एक ही चीज़ हो सकती है। ऐसे देखिए जो लास्ट डी ऑप्शन है, या तो वो 15 साल का होगा
या वो वोटर होगा, दोनों में से एक ही चीज़ हो सकती है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दी हुई है, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट प्लस बी नोट। तो देखिए ये कैसे कंप्यूट होगा, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट की बात करें, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसका मतलब होता है ए के ना होने के चांसेस, अगर किसी चीज़ के होने के 0.65 चांसेस है तो ना होने के 0.35 नहीं हो जाएंगे। तो बस वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। ऐसे ही 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो यहाँ पे हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, बस इसे सॉल्व कर लेते हैं, वो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास हुआ 0.35, सेकेंड वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.85, तो यहाँ पर हमारे पास ये आंसर हो गया 1.2, ए ऑप्शन आंसर हुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसने क्या कहा हुआ है, विच वन होल्ड करेक्ट फॉर एनी 2 इवेंट ए एंड बी। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूले की रिगार्डिंग पूछा गया है, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए ए माइनस बी का मतलब होता है ओनली ए। ओनली ए का मतलब अगर ए के अंदर बी का भी कुछ पार्ट है तो वो हटाना है। इसका मतलब ए के अंदर जो बी का भी पार्ट है, मतलब हम ये कह सकते हैं ए और बी में जो कॉमन है, जैसे कि आप इसे वेन डायग्राम के थ्रू ज़्यादा इजीली समझ सकते हैं। अगर ये ए और ये बी है, ओनली ए का मतलब होगा दिस पोर्शन, हमें ये वाला पोर्शन हटाना है जो ए और बी दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर हम ए में से माइनस कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो ए ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए इसने कहा हुआ है ए एंड बी आर 2 पॉसिबल आउटकम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, यूनियन गिवन है, बी एक्स दिया हुआ है, व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इफ़ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अभी अभी हमने समझा था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो इंटरसेक्शन क्या होगा, 0। तो यहाँ पर ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा, 0। और आपको यूनियन गिवन है तो हम यहाँ पे यूनियन का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए हमारा यूनियन का फॉर्मूला होता ही क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी माइनस क्या होता है, ए और बी का इंटरसेक्शन, ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में हम जो भी वैल्यू गिवन है वो पुट करते हैं। तो देखिए ए यूनियन बी क्या है, 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/3 गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एक्स हो जाएगी, माइनस इंटरसेक्शन क्या है, 0, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो बस देखिए यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/3, आप वहाँ जाके माइनस में ले जाइए, इसे सॉल्व कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगी 1/6, तो ए ऑप्शन आंसर हुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट गिवन है, ये ध्यान रखिएगा। अगर बी नोट गिवन है तो बी क्या होगा, देखिए बी नोट है 3/5, बी के अगर ना होने के 3/5 चांस है तो होने के क्या हो जाएंगे, 2/5। ऐसे देखिए ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इंटरसेक्शन क्या होगा, 0। तो देखिए सिमिलर क्वेश्चन दोबारा आया हुआ है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 1/5, आपसे पूछा क्या हुआ है, देखिए यहाँ पे यूनियन, तो बस फिर यूनियन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको गिवन है 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 2/5 माइनस इंटरसेक्शन दैट इज 0, तो 3/5 हमारा आंसर हुआ। A company produces 2 type of product A and B. Probability of a defective in type A. तो देखिए ए में डिफेक्टिव होने के चांसेस है 0.05, बी में डिफेक्टिव होने के चांस दिए हुए हैं 0.03। आगे कहा हुआ है इफ़ द कंपनी प्रोड्यूस, देखो 60% ए का प्रोड्यूस किया है, 10% बी का। तो अब समझने की कोशिश करिए, यहाँ पर 2 प्रोडक्ट है, ए हमने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है 60%, बी 10%, और उस 60% में ए के गलती होने के चांसेस 0.05, बी के है 0.03। प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सिलेक्टेड प्रोडक्ट बीइंग डिफेक्टिव, रैंडमली सिलेक्टेड प्रोडक्ट मतलब वो प्रोडक्ट ए का भी हो सकता है और बी का भी। अब आपको ये ध्यान रखना है, देखिए या तो वो ए का होगा या बी का, तो दीज आर 2 ऑप्शन, बट होगा इन दोनों में से कोई एक, या तो इवेंट 1 हैपन होगा या इवेंट 2। तो देखिए हमेशा जब भी 2 केसेस होते हैं उनके बीच में होता है प्लस, और देखिए 60% में इतने चांसेस है मिस्टेक के, तो यहाँ पर क्या होगा, 60% को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.05 से, ऐसे ही 10% को मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.03 से, तो यहाँ पर ये हमारा आंसर बनेगा। तो देखिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, 60% को हम 0.05, उसका 60% कर लीजिए आप, ये आ रहा है 0.03। सेम तरीके से यहाँ पर 0.03 का 10% करेंगे तो ये बनेगा 0.03, तो ये हमारे पास आंसर हुआ 0.033। तो अगर हम इसे राउंड ऑफ करें, मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा, तो ऑप्शन भी यहाँ पर हमारा आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट, देयर आर 15 बॉयज़ एंड 10 गर्ल्स इन अ क्लास, 3 स्टूडेंट सिलेक्टेड एट रैंडम। तो देखिए यहाँ पर 15 बॉयज़ है, 10 गर्ल्स है,
इनमें से हमें टोटल 3 स्टूडेंट्स को चूज़ करना है। प्रोबेबिलिटी दैट 1 गर्ल एंड 2 बॉय आर सिलेक्टेड। तो देखिए जब भी सिलेक्शन की बात होती है यहाँ पे अप्लाई होता है कॉम्बिनेशन, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए ये हमें सिलेक्ट करने हैं। तो देखिए 1 गर्ल जो सिलेक्ट होगी वो होगी 10 में से, तो यहाँ पे 10 में से 1, तो 10C1 कॉम्बिनेशन अप्लाई होगा, और 15 में से 2 बॉयज़ तो 15C2। अगर आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा या प्लस, तो बात ध्यान रखिएगा, सिंपल ये अगर आप एक बात ध्यान रखते हैं तो उसी से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे कि जब भी केसेस होते हैं वहाँ प्लस होते हैं। तो देखिए क्या ये 2 केसेस है, मतलब क्या सिर्फ एक या तो गर्ल होगी या फिर 2 बॉय होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पर 1 गर्ल 2 बॉय दोनों होने चाहिए, यहाँ पे कोई केस अप्लाई नहीं हो रहा। तो जब तक केसेस नहीं होंगे तब तक प्लस नहीं आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये हमारा आंसर बनेगा, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। और डिवाइड में हमारा क्या आएगा, देखिए टोटल का मतलब है 25 में से हमें 3 स्टूडेंट सिलेक्ट करने हैं, तो 25C3। तो देखिए इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए 10C1 का मतलब हुआ 10 इंटू में 15C2 का मतलब हुआ देखिए 15 इंटू 14 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। मतलब देखिए इसे आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, इसे आपको फॉर्मूला सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अगर आप कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे उसमें आपका काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में आप यहाँ पर देखिए 2 लिखा हुआ है, तो आप 15 से पीछे 2 डिजिट ओपन करिए, 15 और 14, और डिनोमिनेटर में भी देखिए जो 2 लिखा हुआ है 2 से लेके 1 तक। ऐसी 10C1 था तो हमने क्या किया, सिर्फ 1 डिजिट ओपन की और डिवाइड में ओनली 1। जैसे कि आपको इससे ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा 25C3 है, देखिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ है ना, तो 25 से लेके हम 3 डिजिट लिखेंगे, और डिवाइड में भी क्या आएगा, जो भी डिजिट लिखी होती है ना, जैसे 3 लिखा हुआ है 3 से लेके 1 तक, ये हमारा आंसर बनेगा। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, वो आपका आंसर आएगा। वो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपका इनमें से क्या आंसर आ रहा है, फिर हम आपको सही आंसर बताएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अ क्वेश्चन इन स्टैटिस्टिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट, देयर चांसेस ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के चांसेस दिए हुए हैं। ए के क्वेश्चन सॉल्व करने के चांसेस है 1/3, बी के हैं 1/5 और सी के हैं 1/7। अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है द प्रोबेबिलिटी दैट द क्वेश्चन विल बी सोल्व्ड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन विल बी सोल्व का मतलब है कि या तो एक बंदा सोल्व करे, 2 बंदे सोल्व करे या 3, बट क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए। तो यहाँ पे ना कई सारे केसेस बनेंगे कि या तो एक ने सॉल्व कर दिया, उस केस में बी और सी ने नहीं किया, या फिर बी ने कर दिया सी और यहाँ पे ए और सी ने नहीं किया। इस तरीके से यहाँ पर कई सारे केसेस बनेंगे। ऐसे ही 2 जनों ने सॉल्व कर दिया, तो देखिए बहुत ज़्यादा लेंथी जाएगा। इससे अच्छा एक शॉर्ट वे होता है कि 1 में से माइनस किसी से सॉल्व ही नहीं हुआ क्वेश्चन, मतलब तीनों का नोट अगर मैं माइनस कर दूँ कि तीनों से ही सॉल्व नहीं हुआ, तो जो बची हुई प्रोबेबिलिटी होगी उसमें क्वेश्चन 1 से 2 से 3 से किसी ना किसी से तो सॉल्व हुआ ही होगा ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी ये क्वेश्चन आ जाए या फिर बोला होता है एटलीस्ट 1 सोल्व्ड, तो इसका मतलब ही क्या होता है, कम से कम एक पर्सन ने सॉल्व किया क्वेश्चन। कम से कम एक पर्सन ने मतलब 1 ने किया है, 2 ने किया है, 3 ने किया है, कितने भी हो सकते हैं, बस 0 नहीं आना चाहिए। तो 0 वाला केस हम यहाँ पे हटा देते हैं। तो देखिए ए का नोट, एक सॉल्व करने के चांस 1/3 है, तो ना सॉल्व करने के क्या हो जाएंगे 2/3। ऐसे बी के सॉल्व करने के 1/5 है, तो ना करने के 4/5। सी के भी ना करने के क्या हो जाएंगे 6/7। तो इसे अब आप अपने पास सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये हमारे पास बन रहा है 16/35। तो यहाँ पर 35 माइनस 16 हो जाएगा, डिवाइड बाय 35। तो ये हमारे पास आ रहा है 19/35। तो ए ऑप्शन आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम, देखिए फर्स्ट 99 डिजिट्स, इनमें से आपको एक नंबर सेलेक्ट करना है। द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ डिविजिबल बाय 9 और 11। तो देखिए फर्स्ट 99 जो नंबर्स हैं उनमें से जो भी डिजिट आप सिलेक्ट करोगे 9 या 11 से डिवाइड होनी चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन में कैसे करना है, देखिए अब समझने की कोशिश करते हैं। पहले आप देख लीजिए 9 से कितने डिजिट डिवाइड होती है। तो अगर आप 99 को 9 से डिवाइड करोगे तो बनेंगे 11 डिजिट। ऐसे देख लीजिए 11 से कितनी डिजिट डिवाइड होती है, तो 99 को 11 से करोगे तो 9। तो अब यहाँ पर आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, इन दोनों का एलसीएम अगर आप लोगे वो बनेगा 99। यहाँ पर देखो जो 99 है वो 9 से भी हो रहा है 11 से भी हो रहा है, तो वो इन दोनों के अंदर कवर नहीं हो गया, मतलब यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी। जो हम यूनियन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं a+b माइनस इंटरसेक्शन, वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो 99 है वो a में भी आ गया,
बी में भी आ गया, तो 99 दो बार ऐड नहीं हो गया, तो दो बार कोई डिजिट ऐड नहीं हो सकती, उसे एक बार हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन कितनी डिजिट है, ओनली 1। तो देखिए ए के हिसाब से 9 के मल्टीपल कितने हैं, 11 के मल्टीपल कितने हैं, 9, बट एक कॉमन है तो वो माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 19। तो 19 के डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, 1 से लेकर 99 तक 99, तो 19/99 हमारा आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा केयरफुली करना है। नेक्स्ट देखिए, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एदर बोथ रेड और बोथ किंग। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सब ध्यान से समझिए आप सभी। देखिए इसने कहा हुआ है 52 में से 2 कार्ड चूज़ करने हैं, इसे कह दिए या तो दोनों के दोनों रेड होने चाहिए या फिर दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, किंग। तो अब यहाँ पर भी हमारा क्या अप्लाई होगा, जो अभी अभी हमने कॉन्सेप्ट किया था, a + b माइनस इंटरसेक्शन। रीज़न बीइंग देखिए, जो 2 रेड के पत्ते हैं वो 2 किंग में भी होते या नहीं होते, क्योंकि किंग की बात अगर हम करें 2 पाएंगे ब्लैक किंग और 2 पाएंगे रेड किंग, तो जो 2 रेड किंग है वो यहाँ पर भी तो आ रहे हैं, वो दोनों में है। तो देखिए यहाँ पे कैसे करना है आपको, हमेशा ये फॉर्मूला फॉलो करना है, इससे आपकी कभी गलती नहीं होगी। मतलब पहले आप रेड देख लीजिए, टोटल 52 पत्तों में रेड कितने होते हैं, 26। तो देखिए 2 कार्ड आपको चूज़ करने हैं। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए पहले आपको ये देखना है कि 1 by 1 है या टुगेदर। क्वेश्चन में कुछ ना बोला हो तो हमेशा क्या माना जाता है, टुगेदर। टुगेदर अगर है, दोनों कार्ड एक साथ निकाले गए हैं तो यूज़ होता है कॉम्बिनेशन, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 26C2 2 कार्ड चूज़ किए गए हैं, प्लस या तो दोनों रेड होंगे या फिर दोनों किंग। किंग के कितने होते हैं, 4C2 माइनस, अब देखिए दोनों में कॉमन कितने कार्ड्स है, 2C2 और डिवाइड बाय नॉर्मल टोटल, मतलब 52 में से 2 पत्ते निकालने 52C2। तो इसे आप सॉल्व करिए, वो आपका आंसर होगा। तो आप आंसर हमें कमेंट करके बताइएगा आपका इसको सॉल्व करके क्या आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एक स्पेड है और एक हर्ट। तो अब देखिए यहाँ पर भी जब भी इस टाइप से क्वेश्चन है, अभी हमने डिस्कस किया था, आपको हमेशा पहला पॉइंट ये देखना है 1 by 1 है या टुगेदर। क्वेश्चन में कुछ ना बोला हो तो हमेशा होता है टुगेदर, और आपको उस केस में हमेशा क्या अप्लाई करना है, कॉम्बिनेशन। और 90% केस में आपका टुगेदर का ही क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं बोला हुआ तो आप किसके साथ चलना है, कॉम्बिनेशन के साथ। तो देखिए यहाँ पे बोला हुआ है एक स्पेड है, तो स्पेड के पत्ते कितने होते हैं, कितने कार्ड्स होते हैं, 13। तो 13 में से एक लेना है, और एक हर्ट का, तो हर्ट के कितने होते हैं, 13। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, जब तक आपके पास कोई ऑप्शन नहीं आता तब तक आप यहाँ पे प्लस का साइन नहीं लगा सकते, हमेशा 2 ऑप्शंस के बीच में प्लस आता है। तो यहाँ पर डिवाइड में क्या होगा, टोटल हमें 52 में से 2 कार्ड्स चूज़ करने हैं, तो ये हमारा आंसर बनेगा। तो यहाँ पे 13C1 का मतलब 13 हो जाएगा, 13C1 मतलब 13 डिवाइड बाई 52C2 का मतलब क्या होगा, अभी हमने समझा था C2 2 है तो यहाँ पे 2 डिजिट लिखनी है, डिवाइड बाई 2 से लेके 1 तक। तो इसे अब आप सॉल्व कर लीजिए। बस यहाँ पे ये बात ध्यान रखिएगा, ये डिवाइड के डिवाइड में है, तो यहाँ पे ये हमारे पास मल्टीप्लाई में चला जाएगा, डिवाइड बाई 52 इंटू 51, या फिर आप डायरेक्टली इसे यहाँ पे कट कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये डिजिट्स हमारे पास कैंसिल हो जाएगी यहाँ पर। तो ये हमारे पास आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग, देखिए एक बैग है, उसके अंदर 4 रेड 5 ब्लू और 6 वाइट बॉल्स है। इसने बोल दिया 2 कैप्स आर ड्रॉन। तो देखिए इन वर्ड से आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे इसने क्या बोला हुआ है, विदाउट रिप्लेसमेंट। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसने कहा हुआ है, बैग कंटेनिंग 4 रेड 5 ब्लू एंड 6 वाइट कैप्स, 2 कैप्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कैप्स आर ऑफ डिफरेंट कलर। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंट कलर बोला हुआ है, और सबसे पहली बात क्या है, यहाँ पे ये कहा हुआ है 1 by 1 है या टुगेदर, तो यहाँ पे कुछ नहीं कहा हुआ, तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट का यहाँ पे कोई लिंक नहीं बनेगा। सिंपल आपको ये देखना है, कुछ नहीं बोला हुआ तो क्या है, टुगेदर। तो अगर टुगेदर है वहाँ पर ये हमारा कॉन्सेप्ट वैसे भी अप्लाई नहीं होता, आपको सिर्फ कॉम्बिनेशन अप्लाई करना है। मतलब यहाँ पे बोला हुआ है कि डिफरेंट होनी चाहिए, तो इसका मतलब देखिए कई सारे केसेस बनेंगे कि या तो रेड ब्लैक हो या फिर रेड वाइट हो, ब्लैक वाइट हो। तो ऐसे केसेस बनाने की बजाय ज़्यादा शॉर्ट रहता है 1 में से माइनस कि दोनों की दोनों सेम है। अगर मैं दोनों के सेम होने के चांसेस हटा देती हूँ तो डिफरेंट वाले केस ही बचेंगे ना। तो यहाँ पे 3 केसेस हटा देते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर अप्लाई करते हैं हम 1 माइनस, दोनों रेड है तो दोनों रेड,
यहाँ पे जैसे कि टुगेदर का केस है तो 4 में से दोनों रेड 4C2 डिवाइड बाय टोटल हमारे पास है 15, तो 15C2 माइनस ऐसे देखिए दोनों ब्लू होने के चांसेस 5C2 डिवाइड बाय 15C2 और माइनस ऐसे वाइट 6C2 डिवाइड बाय 15C2। तो इसे अब हम सॉल्व करते हैं तो देखिए 1 में से माइनस हम ये कह सकते हैं 4C2 प्लस 5C2, यहाँ पे हमने माइनस तीनों का कॉमन ले लिया कि इन तीनों को ऐड करके 1 में से हटाना है। 15C2 होल के नीचे ले लेते हैं, तो अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे और वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 4C2 का मतलब 4 × 3 डिवाइड बाई 2 × 1 हो जाएगा। तो देखिए अब ये 2 × 1 यहाँ पे कैंसिल हो गया है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप एलसीएम लेंगे तो 2 × 1 होल के नीचे आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए इसे सॉल्व करके यहाँ पर 148/210 आ रहा है, मतलब 74/105। ए ऑप्शन आंसर हुआ। ए प्रोड्यूसेस 10% डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, और देखिए कंपनी बी प्रोड्यूस करती है 20% डिफेक्टिव प्रोडक्ट, कंपनी सी 5% डिफेक्टिव। हमने एक कंपनी चूज़ की है, इज एन इक्वली लाइकली इवेंट। देखिए कह रहा है कि कंपनी चूज़ करने के चांसेस इक्वली है। हम कौन सी कंपनी चूज़ करते हैं, किसका प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं, वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट चूजन इज़ फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। तो देखिए ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन बनेंगे, आपके सामने 3 ऑप्शन है कि या तो आप कंपनी ए का प्रोडक्ट चूज़ करो। तो देखिए यहाँ पे 1/3 चांस हुआ ना कि भाई आप कंपनी ए का प्रोडक्ट चूज़ करोगे, ऐसे कंपनी बी और कंपनी सी। पहले आपको कंपनी चूज़ करनी पड़ेगी, तो उसके भी चांसेस हमें यहाँ पे लेने पड़ेंगे। और देखिए यहाँ पे तीनों में से एक ही चीज़ हैपन होगी, इसलिए ये तीनों क्या हो गए हमारे केसेस, और केस के बीच में हमेशा क्या आता है प्लस। और यहाँ पर देखिए 1/3 अगर आपने ए कंपनी चूज़ की है तो उसके 1/3 चांस है, और उसके डिफेक्टिव होने के 10% चांस है, तो डिफेक्ट फ्री होने के चांस कितने हो जाएंगे 90%। सेम तरीके से देखिए बी प्रोडक्ट के डिफेक्ट फ्री होने के चांस 80% हो जाएंगे, और सी प्रोडक्ट के डिफेक्टिव फ्री होने के चांसेस 95%। तो यहाँ पर आप समझने की कोशिश करिए हमारा आंसर क्या हुआ 1/3 × 90%, क्योंकि देखिए 90% चांस है डिफेक्टिव फ्री होने के और 1/3 उसको चूज़ करने के। ऐसे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 1/3 × 80% और 1/3 × 95%। तो हम सिंपली ये भी कह सकते हैं 1/3 को होल के बाहर ले लेते हैं, 90% प्लस 80% प्लस 95% उसका 1/3, वो हमारा यहाँ पे आंसर बनेगा। तो इसे आप सॉल्व कर लीजिए, 90 + 80 + 95 डिवाइड बाय 3, तो ये हमारे पास आ रहे हैं 88.33। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए 88% नहीं दिया हुआ, 0.88 दिया हुआ है, ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि 88% को हम 0.8 भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रॉब्लम इज गिवन टू 5 स्टूडेंट्स, पी क्या हुआ RST। प्रॉब्लम देखिए उनके सॉल्व करने के चांसेस, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व। देखिए जैसे हमने शुरुआत में मैंने आपको बोला था ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रॉब्लम इज सॉल्व का मतलब या तो एक पर्सन ने सॉल्व किया होगा, या 2 ने, या 3 ने। तो देखिए कितने केसेस बनाएंगे आप, तो इसका सबसे अच्छा शॉर्टकट रहता है 1 में से माइनस प्रॉब्लम किसी से सॉल्व ही नहीं हुई, सबके क्वेश्चन को न सॉल्व करने के चांसेस, क्योंकि अगर मैं न सॉल्व करने के चांसेस हटा देती हूँ तो बचे हुए केसेस में किसी ना किसी ने तो क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। पी के सॉल्व करने के 1/2 है, तो ना करने के भी क्या होंगे 1/2, क्यों के हो जाएंगे 2/3। ऐसे देखिए सभी का आप यहाँ पे नोट मेंशन कर लीजिए कि सभी के ना सॉल्व करने के चांसेस। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं हमारे पास, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन रहा है देखिए 0.9259 समथिंग, राइट। तो इसका राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास 0.93 हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ 3 स्टूडेंट्स इन फाउंडेशन, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2 विल गेट सक्सेस। तो देखिए यहाँ पे एटलीस्ट 2 बोला हुआ है, अगर एटलीस्ट 1 बोला होता ना तो हम 1 में से माइनस कर देते सबके फेल होने के चांसेस। तो देखिए यहाँ पे एटलीस्ट 2 बोल दिया, तो हमें यहाँ पे किस तरीके से करना होगा, देखिए एटलीस्ट 2 का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। तो या तो 2 पर्सन ने सॉल्व किया होगा, 2 पर्सन ने पास हुए होंगे, या फिर 3 पर्सन, कम से कम 2 से बिलो नहीं जा सकते हम, 2 से अबव जा सकते हैं। अगर 2 पर्सन पास हुए हैं तो देखिए या तो सी फेल हुआ होगा, या फिर यहाँ पे बी फेल हुआ होगा, या फिर यहाँ पर ए फेल हुआ होगा, या फिर थर्ड केस हो सकता है तीनों ही पास हो गए हो ना, क्योंकि एटलीस्ट 2 बोला गया। तो ये 4 केस बनेंगे, इन चारों का हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर ए का मतलब हो गया 1/5, बी के सॉल्व करने के चांसेस, पास होने के चांसेस 1/4, सी के पास ना होने के क्या हो जाएंगे 2/3,
प्लस देखिए ऐसे ही ए के पास होने के इंटू बी का नोट, बी के पास होने के 1/4 है तो ना होने के क्या हो जाएंगे 3/4, सी के सिमिलरली ऐसे आपको इसको फिल करना है और इसे आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर इसे हम सॉल्व कर लेते हैं हमारे पास। तो देखिए लास्ट केस की तीनों पास हो गए, तो तीनों के पास होने के चांसेस। तो देखिए यहाँ पे ना जैसे ये 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, 4 से 4, आप इसे कैंसिल मत करिए, ऐसे आपका काम डबल हो जाएगा क्योंकि नीचे का बेस सेम है। तो यहाँ पर सबसे इजी रहेगा, आप डायरेक्टली ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई और ऐड करिए। जैसे कि यहाँ पर बनेगा 2, 3, 4 और 1, तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ गई 10। तो ऐसे बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। और नीचे हमारे पास क्या है 60, तो 1/6 डायरेक्टली आंसर आ गया। बट अगर आप एक एक सॉल्व करेंगे फिर उसका एलसीएम लेंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा आपका। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आंसर हुआ। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, फादर हैज़ 3 सन कैलाश, हरीश एंड प्रकाश, ऑल आर अबव, सबकी एज 65 ईयर्स से अबव है। प्रकाश हैपन्स टू बी द एल्डेस्ट वाइल कैलाश एज यंगेस्ट। तो देखिए प्रकाश की एज सबसे ज़्यादा है और कैलाश की सबसे कम। ठीक है, हेल्थ हिस्ट्री के हिसाब से इट इज़ एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी कि कैलाश सर्वाइव करेगा अनदर 5 ईयर इज़ 4/5। तो देखिए कैलाश के चांसेस सर्वाइव करने के 4/5 दिए हुए हैं। ऐसे ही देखिए हरीश सर्वाइव, तो देखिए अनदर 5 ईयर को एक बार आप इग्नोर कर सकते हैं। हरीश के सर्वाइव होने के चांसेस हो गए हमारे पास 3/5। ऐसे ही प्रकाश के अनदर 5 ईयर दिए हुए हैं 1/2। प्रोबेबिलिटी दैट कैलाश एंड हरी, एंड आ गया मतलब इंटरसेक्शन, तो देखिए यहाँ पे कैलाश एंड हरी का इंटरसेक्शन दिया हुआ है 0.46। ऐसे ही हरी एंड प्रकाश ये दिया हुआ है 0.32। सेम देखिए यहाँ पे कैलाश एंड प्रकाश का हमें दिया हुआ है 0.48। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखिए प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 3 विल सर्वाइव, ऑल द 3 का मतलब तीनों का इंटरसेक्शन के, एच और पी, तीनों का इंटरसेक्शन हमें यहाँ पे दिया हुआ है 0.26। तो देखिए अब आगे क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 ऑफ देम विल सर्वाइव। तो जहाँ पे भी एटलीस्ट 1 आ जाए इसका मतलब या तो 1 सर्वाइव होगा, 2 या 3। तो यहाँ पे ये हमसे क्या पूछा हुआ है, यूनियन। देखिए हम इस क्वेश्चन को एक अलग से शीट पे समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, तीनों ब्रदर्स के यहाँ पर आपको फर्दर 5 ईयर तक अलाइव रहने के चांसेस गिवन है। यहाँ पर देखिए हमने इसकी प्रोबेबिलिटी लिख ली है, के अलाइव रहने की, एच की और पी की। ऐसे देखिए तीनों का आपको पेयर वाइज गिवन है, के और एच, एच और पी और के इंटरसेक्शन पी। ऐसे देखिए आपको तीनों का कंबाइंड गिवन है। अब यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है एटलीस्ट 1 विल बी अलाइव। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए एटलीस्ट 1 विल बी अलाइव पूछा हो, इसका मतलब हमें यहाँ पे यूनियन फाइंड करने हैं। क्योंकि यूनियन का मतलब ही क्या होता है, या तो के या फिर एच या फिर और। तो इसके अंदर सारे केसेस आ जाते हैं कि या तो 1% अलाइव होगा या 2 या 3। तो इसका फॉर्मूला ही क्या होता है, देखिए यहाँ पर तीनों की प्रोबेबिलिटी का ऐड माइनस जो यहाँ पे 2-2 के पेयर में इंटरसेक्शन गिवन है वो तीनों के तीनों माइनस प्लस एक कंबाइंड इंटरसेक्शन। तो ये आपको फॉर्मूला ध्यान ही रखना है यहाँ पर। बट स्टिल अगर आपको ये फॉर्मूला समझना हो डिटेल में तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए तीनों की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, उसमें से हम माइनस कर देंगे जो भी इनके यहाँ पे पेयर वाइज आपको इंटरसेक्शन गिवन है वो यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं और प्लस करेंगे कंबाइंड इंटरसेक्शन। तो इसे आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लीजिए और अपना यहाँ पे आंसर देख लीजिए क्या आ रहा है। 9 हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रैंडम वेरिएबल हैज़ फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए जब भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा इजी लेवल का क्वेश्चन आता है, आपका बेसिक लेवल का क्वेश्चन आता है, तो आपको ये टॉपिक भी ज़रूर करके जाना है। क्योंकि आईसीएआई का कोई भी आप कह नहीं सकते, अनएक्सपेक्टेड होता है, एग्जाम में कोई भी टॉपिक दे सकते हैं। तो आपको हर एक टॉपिक अच्छे से डिटेल में करना है। तो देखिए यहाँ पे के की वैल्यू पूछी हुई है और हमें पता है कि जो भी प्रोबेबिलिटी होती है उनका ऐड हमेशा इक्वल टू 1 होता है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ही क्या होता है, जितने भी पॉसिबल केसेस है ना यहाँ सारे लिख दिए गए हैं। अगर सारे केसेस आप लिख दोगे तो उनकी प्रोबेबिलिटी का ऐड इक्वल टू हमेशा क्या आएगा, 1। तो यहाँ पे 5 के इक्वल टू 1 और के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1/5। तो सी ऑप्शन हमारे पास आंसर हुआ। थैंक यू एवरीवन आपके इस प्रीशियस टाइम के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो समझ में आई होगी और आपकी इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई होगी। स्टिल आपको कहीं पे भी हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट करके बता सकती हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनकी भी अभी एग्ज़ाम टाइम में हेल्प हो सके। थैंक यू। अब हम हमारी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।